बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, आपको साधुवाद। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने इस मंच को गरिमा में बना दिया। मुझे उस शख्स के सामने बोलने का मौका दिया है जो इस शहर को संभाल रहा है, हमारे विधायक जी। मैं डॉक्टर नरेश कुमार सागर, सब लोग मुझे बेखौफ शायर के नाम से जानते हैं, आपके समक्ष हूं। सबसे पहले मैं इस आज जो ये ज्ञान पब्लिक स्कूल है इसकी स्थापना दिवस की आप सभी को बधाइयां देता हूं और बच्चा आपसे कहता हूं कि इस ज्ञान के मंदिर से ज्ञान को लेकर ही जाइए। मैं पहले सब बच्चे एक बार तालियां बजाएं जोरदार, और उसके बाद आप चुप हो जाइए। जो बच्चा शांति से उसको इनाम मिलेगा, और खासकर जो गार्जियन है वो भी मेरी बात सुने। हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं ये भी कहता हूं कि आज जिंदा ही वो रहेगा जो शिक्षित होगा। यदि आपको गुलाम बनना है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, और बादशाह बनना है, मालिक बनना है तो किताब उठा लीजिए। एक बात और कहना चाहूंगा, इस दुनिया का सबसे बदनसीब जो रिश्ता होता है वो बाप का होता है, क्योंकि बाप को बच्चे मरने के बाद ही समझते हैं उसकी डांट को। एक बाप चाहता अपने बच्चों को इसलिए डांटता है कि ताकि उसके बच्चे के राहों में वो कांटे ना आए जो कांटे उसकी राहों में आए हैं। मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। और बच्चों, आपके माता पिता जो मजदूरी कर कर आपको पढ़ा रहे हैं, आपका फर्ज है कि आप उनके सपनों को पूरा करें। मैं एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूं। माँ जमी है, पिता आसमां है मेरा। माँ जमी है, पिता आसमां है मेरा। बिन तुम्हारे कुछ भी नहीं है मेरा। मेरे पापा हो तुम, मेरे भगवान हो। मेरे सब कुछ तुम ही मेरे अरमान हो। तुम ही पहले गुरु, तुम ही पहले गुरु, जिनसे जीवन शुरू। तुम ही अरमान मेरा स्वाभिमान हो। मेरे पापा तुम ही मेरे भगवान हो। मेरे पापा तुम ही मेरे भगवान हो। ये उस पिता के लिए है जो पिता आपको मजदूरी करके धूप में, सर्दी में, बारिश में, जलकर, भीग कर, ठिठुर कर आपको पढ़ा रहा है, आपका पालन पोषण कर रहा है। ये पंक्ति उस पिता की थी। अब बच्चों, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, दो बात अपने परिचय देकर फिर वो गीत में तैयार करता हूं जो मैंने खासकर जब मेरे पास कल फोन गया मास्टर जी का, तो मैंने स्पेशल इस आज के प्रोग्राम के लिए वो गीत लिखा था। उससे पहले मैं अपने परिचय में चार पंक्ति देता हूं कि मैं सागर हूं, भला मुझको तुम क्या खंगालोगे। मैं सागर हूं, भला मुझको तुम क्या खंगालोगे। आईना लेकर बैठा हूं, कमी क्या तुम निकालोगे। और बदन के छोटे कपड़ों में भी जिनके छेद हजारों, बदन के छोटे कपड़ों में भी, बदन के छोटे कपड़ों में भी जिनके छेद हजारों, हमारे सर की पगड़ी को भला वो क्या उछालेंगे। और बुरा हो वक्त तो यारो इशारों कौन देता है। बुरा हो वक्त तो यारो इशारा कौन देता है। डूबते शख्स को अब किनारा कौन देता है। मेरे शिकवे से किसी को फर्क क्या सागर। मेरे शिकवे से किसी को फर्क क्या सागर। टूटी छप्परों को अब सहारा कौन देता है। टूटी छप्परों को शुक्रिया इशारा कौन देता है। और एक मुक्तक और देता हूं आज के माहौल पर कि दर्द तो है, दर्द की दवा नहीं मिलती। दर्द तो है, दर्द की दवा नहीं मिलती। तेरे शहर में अच्छी हवा नहीं मिलती। कि दर्द तो है, दर्द की दवा नहीं मिलती। तेरे शहर में अच्छी हवा नहीं मिलती। और माना की खूबसूरत है तेरे शहर के लोग। माना की खूबसूरत है तेरे शहर के लोग। आंखों में हया और वफा नहीं मिलती। अब मैं वो गीत आपको दे रहा हूं
जो गीत मैंने स्पेशल आज के लिए लिखा था और आपके लिए लिखा था। जिंदा रखनी है लड़ाई, तुम्हें करनी होगी पढ़ाई। जिंदा रखनी है लड़ाई, तुम्हें करनी होगी पढ़ाई। तब ही मंजिल पहुंचोगे जब खुद से करो लड़ाई। जिंदा रखनी है लड़ाई, तुम्हें करनी होगी पढ़ाई। और बच्चों क्या करना होगा आपको? स्कूल समय से आना, अनुशासन भूल न जाना। स्कूल समय से आना, अनुशासन भूल न जाना। गुरुओं की मानो बातें, मेहनत से मत घबराना। माँ बाप की सारी दुनिया, माँ बाप की सारी दुनिया तुम पर आकर टिकती है। करो काम बड़े तुम ऐसे, बाजे घर घर सहनाई। जिंदी रखनी है लड़ाई, तुम्हें करनी होगी पढ़ाई। तब ही मंजिल पहुंचोगे जब खुद से करो लड़ाई। और आगे क्या करना होगा? अपने पापा की उस मजदूरी को देखना, उस हालत को देखना जिस हालत में आपको पढ़ा रहे हैं। जो पढ़े लिखे नहीं उनको करनी होती मजदूरी। जो पढ़े लिखे नहीं उनको करनी होती मजदूरी। घर कभी न खाली होता, हर वक्त रहे मजबूरी। कोई रिक्शा कह के बुलाता। आपने देखा होगा जो लोग रिक्शा चलाते हैं, कहते हैं रिक्शा वाले रिक्शा, इसलिए कहते हैं वो शिक्षित नहीं है। कोई रिक्शा कह के बुलाता, कोई कहता सब्जी वाला। बोलो इस बात को सुनकर किस किसने शिक्षा पाई। जिंदा रखनी है लड़ाई, तुम्हें करनी होगी पढ़ाई। और आप जब भी अच्छे पढ़ सकते हो जब आप ये काम करोगे। आलस्य त्यागना होगा, हर रोज भागना होगा। मैं मंच का ध्यान चाहूंगा। आलस्य त्यागना होगा, हर रोज भागना होगा। उठना सूरज से पहले, रातों को जागना होगा। बिन मेहनत यहाँ किसी को, बिन मेहनत यहाँ किसी को आता कुछ हाथ नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ना है, मुड़ कर न देख परछाई। जिंदगी रखनी है लड़ाई, तुम्हें करनी होगी पढ़ाई। और ये अधिकार जिसने दिया था उस मसीहा को नाम लिए बिना तो गीत पूरा हो ही नहीं सकता। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप किसी को भी अम्बेडकरवादी नहीं बनना है। अम्बेडकरवादी नहीं बनना आप लोगों को। आपको अम्बेडकर बनना है, डॉक्टर अम्बेडकर बनना है। बाबा अम्बेडकर जी ने क्या खूब कमाल दिखाया। बाबा अम्बेडकर जी ने क्या खूब कमाल दिखाया। पढ़ लिख कर कैसे हमको अधिकार ये सब दिलवाया। कोई बने डॉक्टर टीचर, कोई बने डॉक्टर टीचर, कोई इंजीनियर और हीरो। शिक्षा की असली कीमत फूले ने हमें समझाई। जिंदा रखनी है लड़ाई, तुम्हें करनी होगी पढ़ाई। और अभी एक नाटक जो बहुत अच्छी बात कह रहा था, मोबाइल। वास्तव मोबाइल आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तब मैं भी अपने गीत के माध्यम से कहना चाहता हूं, मोबाइल दूर ही रखना, ये जहरीला है कातिल। मोबाइल दूर ही रखना, ये जहरीला है कातिल। आंखों को खा जाएगा, शिक्षा नहीं होगी हासिल। इससे लिपटी बीमारी, इससे लिपटी बीमारी, ये कोरिया महामारी। जिसने नहीं छोड़ा इसको, जीवन में आग लगाई। जिंदा रखनी है लड़ाई। और आखिरी पंक्ति आपको देता हूं, अच्छे लगे तो मंच से लेकर बाहर तक आप अपनी तालियों से बता सकते हैं। तुम जितने पढ़ जाओगे बस आगे बढ़ जाओगे। तुम जितने पढ़ जाओगे आगे बढ़ जाओगे। हरा तुम्हें नहीं सकता, आगे ही निकल जाओगे। सागर ये किताबें तुमको, सागर ये किताबें तुमको
दुनिया में घुमा डालेंगी। पढ़ने के संग संग अपनी ना छोड़ न तुम अच्छाई, जिंदा रखनी है लड़ाई, तुम्ही होगी पढ़ाई। तब ही मंजिल पहुंचोगे जब खुद से करो लड़ाई, जिंदा रखनी है लड़ाई, तुम्हें करनी होगी पढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने